हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 1 हिंदी की बुक सारंगी का पाठ 12 करेंगे। इस पाठ का नाम है फूली रोटी। पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 12 सुने कहानी फूली रोटी। तो इसमें देखिए आपको पिक्चर्स दी गई हैं और इसके नीचे आपको कहानी दी गई है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। तो ये देखिए है जमाल, ये जमाल की मम्मी है। जमाल माँ को देख रहा था। अब ये जमाल माँ को देख रहा है कि माँ कैसे खाना बना रही है। जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। अब जमाल का मित्र ये है जय, ये बर्तनों के साथ खेल रहा है। इसके आगे माँ रोटी बना रही थी। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। उसने माँ से आटा मांगा। माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। अभी मम्मी खाना बना रही है, जमाल इनको देख रहा है। जमाल भी सोच रहा है कि मैं भी रोटी बेलूं। तो इसने मम्मी से आटा मांगा तो मम्मी ने एक लोई इसको पकड़ा दी। इसके बाद जमाल रोटी बेलने लगा। ये देखिए जमाल रोटी बेल रहा है। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। अब जब जमाल रोटी बना रहा था तो उससे मम्मी के जैसी गोल रोटी नहीं बन रही थी। तो फिर जय ने उसको एक कटोरी पकड़ाई, किस लिए कि वे रोटी को गोल काट ले। तो उसके बाद जमाल ने क्या किया, जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी। रोटी गोल हो गई। अब जमाल ने इस बेली हुई रोटी पर कटोरी रखकर घुमा दी, जिससे कि उसकी रोटी गोल हो गई। माँ ने जमाल की रोटी सेक दी। जमाल की रोटी खूब फूली। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे। अब जब रोटी गोल हो गई तो माँ ने उस रोटी को सेक दिया और जमाल ने और जय ने खुशी खुशी वो फूली हुई रोटी खाई। ओके, समझ में आ गई होगी आपको ये कहानी। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पेज नंबर 72 पर बातचीत के लिए प्रश्न 1, जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया? तो आइए इसका आंसर हम नोटबुक में करते हैं। जमाल ने पहले लोई पर सूखा आटा लगाया, फिर उसने रोटी बेली, लेकिन रोटी गोल न बनी। रोटी गोल करने के लिए उसने रोटी पर कटोरी रखकर घुमा दी। अब है प्रश्न 2, आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे? तो इसका आंसर भी हम नोटबुक में करेंगे। इसका उत्तर हम लिखेंगे, मैं रोटी को गोल बनाने के लिए बेलन से बेलकर बड़ी कटोरी से गोल काट लूंगा। इसके बाद है प्रश्न 3, फूली रोटी की जगह पर यदि यह कहानी आपको फूली पूरी के लिए बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे? छोटे समूह में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। आइए इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, जमाल की माँ रसोई में पूरी बना रही थी। अब हमने रोटी की जगह यहाँ पर पूरी लिखा है। जमाल की माँ रसोई में पूरी बना रही थी। जमाल ने भी पूरी बनाने के लिए माँ से लोई ली। उसने बेलन से बेलकर पूरी माँ को दी और माँ ने पूरी कढ़ाई में डाल दी। पूरी फूलकर गोल हो गई। ओके, इसके बाद है आनंदमयी कविता, रोटी अगर गोल ना बने। आइए इसको भी पढ़ते हैं। रोटी अगर गोल ना बने, बन जाए कहीं का नक्शा, नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, तो फिर इसका क्या करूं, गोल बना लूं पृथ्वी जैसी, या उस देश को डाक से भेजूं, बन गया है जहां का नक्शा। ये कविता लिखी है मनोज कुमार झा जी ने। अब आते हैं पेज नंबर 73 पर। पढ़िए और मिलाइए। प्रश्नों और उनके उत्तरों को रेखा खींचकर जोड़िए। यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दी गई हैं और यहाँ पर कुछ आपको शब्द दिए गए हैं। रोटी कैसी बनी? तो यहाँ पर देखेंगे गोल। रोटी कैसी बनी थी? गोल। जय ने जमाल को क्या दिया? तो जय ने जमाल को क्या दिया था? कटोरी। माँ ने जमाल को क्या दिया? माँ ने जमाल को दी थी लोई। रोटी किसने सेकी? रोटी सेकी थी माँ ने। ठीक है, ये मैच हो गए हमारे। अब आगे बढ़ते हैं। पहेली, यहाँ पर आपको 2 पहेलियां दी गई हैं। बंद रहेगा, पहला पढ़ते हैं। घर के बाहर जब जाते हो लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खोले हम इसको बंद रहेगा पूरा घर।
तो देखिए, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो दरवाजे पर क्या लटकाते हैं? ताला। और अगर जो हम इसको नहीं खोलेंगे तो पूरा घर बंद रहेगा। इसका आंसर है ताला। नेक्स्ट पहेली है, हम पढ़ते हैं। मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई, हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो तस्वीरों से भरी हुई। तो बस्ते के अंदर क्या होता है? किताब। और मेज पर भी क्या होता है? किताब। हम भी पढ़ते हैं और तुम भी पढ़ते हो, और ये तस्वीरों से, पिक्चर से भरी हुई होती है। इसका आंसर क्या होगा? किताब। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले में ताला, दूसरे में लिखेंगे किताब। ओके। पेज नंबर 74 पर नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों जैसे और शब्द बनाइए, उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़कर सुनाइए। तो यहाँ पर दिए हमें रोटी और फूली। रोटी जैसे हमें 3 शब्द बनाने हैं, तो हम लिखेंगे रोटी, मोटी, छोटी और चोटी। ठीक है। इसके बाद आते हैं फूली, हम लिखेंगे मूली, झूली और सूली। ठीक है। अब इसमें है, आपने जो नए शब्द बनाए हैं उन पर एक एक वाक्य बनाइए। अब हमने ये जो नए शब्द बनाए हैं, इन पर हमें एक मोटी, रोटी, छोटी, चोटी पर किसी में से एक पर बनाना है, और एक में फूली, मूली, झूली, सूली, इनमें से एक पर बनाना है। तो आइए इसको ही बनाते हैं। तो हम बनाएंगे चोटी पर। रीमा की चोटी लंबी है। ठीक है। दूसरा हम बनाएंगे मूली पर। लिखेंगे मुझे मूली के पराठे पसंद हैं। ठीक है बच्चों। अब नंबर 2 पर है, एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए। अब इस लाइन में देखते हैं एक जैसी ध्वनि वाले शब्द कौन से हैं? जय, जमाल, बुलबुल, जीत। अब इसमें जय, जमाल और जीत जा से शुरू हो रहे हैं, और बुलबुल बा से शुरू हो रहा है। तो हम जा वाले शब्दों को घेरा लगाएंगे। इसके बाद शरबत, शीला, वीर, शेर। शरबत, शीला, शेर, ये शा से शुरू हैं, और वीर वा से शुरू है, ये अलग है। डमरू, थैला, ढफली, डोर। डमरू डा से शुरू है, डफली डा से शुरू है, डोर डा से शुरू है, और थैला था से, ये अलग है। याद, यमुना, मछली, यशोदा। याद या से शुरू है, यमुना या से शुरू है, और यशोदा या से शुरू है। मछली माँ से शुरू है, तो ये अलग है। अब आते हैं नंबर 3 पर, अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। अब अलग ध्वनि से जो अंत होगा उस शब्द का, उसको पहचान कर यहाँ लिखना है। रोटी, छोटी, चोटी, गोल। अब ये तीनों शब्द टा से समाप्त हैं, टा से इनका अंत है, लेकिन गोल का ला से अंत है। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे गोल, क्योंकि ये सबसे अलग है। जय, लय, भय, सांप। तो इसमें जय में या, लय में या, भय में या, ये या से इनका अंत है, और सांप का पा से अंत है। तो हम यहाँ लिखेंगे सांप। अब है नंबर 4, इस कहानी में जय और जमाल हैं। ऐसे और नाम बताइए जिसमें जा अक्षर हो। अब जा से शुरू होने वाले नाम आपको पता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैं इसमें लिखूंगी जमुना, जयंत और जीत। ठीक है। ये तीनों नाम जा से शुरू हैं। आते हैं पेज नंबर 75 पर, झटपट कहिए। कच्चा पापड़, पक्का पापड़। ये यहाँ पर आपको टंग ट्विस्टर दिए गए हैं 2। भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। अब ये आपको जल्दी जल्दी बोलने हैं। ओके। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए और लिखिए। देखिए और लिखिए। नंबर 1, झ, ख, अड़ा, उ,
की पहचान कीजिए और अक्षर लिखिए। अब यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उसमें आपको केवल अक्षर लिखने हैं जो इन पिक्चर्स के नाम में आते हैं। तो ये देखिए, ये है झूला, तो यहाँ पर आएगा झ। झोपड़ी, इसमें भी आएगा झ। खिलौने, इसमें आएगा ख। पेड़, इसमें आएगा अड़ा। ऊंट, तो इसमें आएगा ऊ। ओके, आगे पेज नंबर 76 पर दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा लगाइए। तो यहाँ पर दिया है आपको प, झ, अड़ा और बड़ा ऊ। तो यहाँ पर आपको इससे मैच करते हुए अक्षर को घेरा लगाना है। हम देखेंगे पा, तो पा पे घेरा लगाएंगे। और कहाँ पर है, ये है पा, इसको भी घेरा लगाएंगे। यहाँ पर है झ, तो हम इस झ को घेरा लगाएंगे। और एक झ ये रहा, इसको भी और इसको भी। ओके, अब यहाँ है अड़ा, तो ये है अड़ा, ये है ड। बिल्कुल अड़ा जैसा लगता है, लेकिन अड़ा के नीचे डॉट होता है। और ये है अड़ा। ये है बड़ा ऊ, ये देखो, ये छोटा ऊ है, ये है बड़ा ऊ। बड़े ऊ के पीछे एक मात्रा होती है, ये भी है बड़ा ऊ। ओके, इसके आगे है आइए मिलकर बनाएं और मिलकर खाएं। शिक्षक एक एक कर नीचे दिए गए निर्देश देंगे, आप इन निर्देशों को ध्यान से सुनिए और बनाइए। यहाँ पर आपको एक खाने की चीज बनानी है, सेव पूरी। ओके, उसकी आपको यहाँ पर रेसिपी दी गई है। खाने की सामग्री, मुरमुरे, सेब, बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर, मूंगफली, नमक आदि। निर्देश क्या है, सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं आपको। उसके बाद अब एक बड़ी कटोरी लेनी है। उसके बाद कटोरी में मुरमुरे, सेब, बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर, मूंगफली आदि मिला लें। उसके बाद क्या करना है, उसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला लें। जब आप ये सब काम कर लोगे तो उसके बाद स्वाद भरी चाट तैयार है। आइए अब इस चाट को चखा जाए। ठीक है, ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक मुरमुरे सेब की चाट तैयार करके दी गई है। आपको इसे बनाना है और मिलकर खाना है। अब आते हैं पेज नंबर 77 पर, चित्र और बातचीत। तो यहाँ पर देखिए, एक आपको रसोई की पिक्चर दी गई है। ठीक है, रसोई तो आप जानते हैं क्या होता है, जिसमें मम्मा खाना बनाती हैं। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, फल, सब्जियां, मसाले, खाना बनाने के बर्तन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे रसोई। रसोई में क्या क्या है वो देखते हैं। यहाँ नाम भी लिखे हुए हैं, रसोईया, ये रसोईया है। यहाँ पर कड़छी दी गई है, ये मिर्च है, नमक, और ये यहाँ पर चीनी है, ये यहाँ पर तेल है। ये है कद्दू, ये लहसुन, ये है बैंगन, ये है साग। साग जैसे पालक, सरसों, मेथी जो होती है वो साग होता है। ये है कढ़ाई, ये है टमाटर, ये है बर्तन। तो यहाँ पर ये रसोईया क्या कर रहा है, ये जलेबी तल रहा है। इसको क्या कहते हैं, तलना। जब हम किसी चीज को ज्यादा तेल में डालकर बनाते हैं तो उसे हम तलना कहते हैं। ओके, तो ये हमें रसोई की पिक्चर दी है, तुमने देख लिया, इसमें समझ लिया क्या क्या होता है। तो बच्चों, कक्षा 1 हिंदी सारंगी का पार्ट 12 फूली रोटी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।